तीसरा रास्ता जनाब स्पीकर फिर दमस्त कलंदर का है। हमारी तारीख शुरू हो जाएगी, हम हर गली हर कुचे। इमरान खान जेल में है जनाब स्पीकर, मैंने उससे नहीं पूछा, मैं आपको लिख के देना चाहता हूं कुरान करीम के सफ़ों पे, इस हाउस की मजबूती के लिए, पार्लियामेंट की ताकत के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, अवाम के हकूक के लिए जो भी आप अमेंडमेंट लाएंगे अनकंडीशनल सपोर्ट है हमारी आपको, अनकंडीशनल सपोर्ट। और जब जनाब स्पीकर आप हमलावर होंगे आइन पे, आपने उसको क्यों बनने दिया प्राइम मिनिस्टर? आपने क्यों इस मुल्क के सारे सीक्रेट्स के सामने रखे? और फिर उसका रास्ता रोकने के लिए आपने अदालतों से लेकर गलियों तक दुनिया में कई आपने देखा है जनाब स्पीकर। मुझे कहा मुस्लिम लीग का आदमी, मैं खुदा को हाजिर नाज़िर कहता हूं कि मैं हार रहा था, कातिल लोगों को, डाकू लोगों को आपने मैंडेट चोरी किया जनाब स्पीकर। मैं माफी चाहता हूं, आपने मैंडेट चोरी किया है। 4 मिसालों में देखूं जनाब स्पीकर, हमने आज से जनाब स्पीकर हमने आज से शुरू कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल तकरीर दिखाते हैं। महमूद अचकज़ई ने आज असम्बली पहुंचते ही वो कारनामा सर अंजाम दे दिया जो माजी में कोई नहीं दे सका। महमूद अचकज़ई का कहना था कि इस पार्लियामेंट में वो लोग बैठे हैं जिनको अवाम ने वोट तो दूर की बात है उनसे सीधे मुंह बात तक नहीं की, उसके बावजूद ये ज़बरदस्ती इस ऐवान पर आकर काबज़ हो गए और यहाँ पर आइन की धज्जियाँ बखेरी जा रही हैं। महमूद अचकज़ई ने मज़ीद क्या कुछ कहा, आप वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। मैं लंबी छोटी बात नहीं करूंगा जनाब स्पीकर। पाकिस्तान की तारीख अगर उठाई जाए तो बनने से लेकर आज तक, और फिर अवाम के एक हिस्से को अपने साथ मिला के इस गुनाह बेइज्जत में उनको अवाम का नुमाइंदा करा के कोशिश की गई जनाब स्पीकर। 40 साल में क्या उन्होंने हमें दिया। मैं बहुत सारी बातें नहीं करूंगा जनाब स्पीकर। इमरान खान अच्छा आदमी है या बुरा आदमी है जनाब स्पीकर, आपने उसको क्यों बनने दिया प्राइम मिनिस्टर? आपने क्यों इस मुल्क के सारे सीक्रेट्स के सामने रखे? और फिर उसका रास्ता रोकने के लिए आपने अदालतों से लेकर गलियों तक दुनिया में कई आपने देखा है जनाब स्पीकर कि मुल्क की अदालत एक पार्टी का सिंबल छीनती है, एक पार्टी से उसका सिंबल छीनती है। क्योंकि कोई खतरा है कि ये सिंबल वाली जीत जाएंगे जनाब स्पीकर। आपने वो भी कर दिखाया। आपने गैर जमहूरी कुव्वतों के साथ मिलकर जो भी आपने तमाशे शुरू किए थे, खुदा भला करे पाकिस्तान की यूथ का, कि उन्होंने पता नहीं 200 सिंबल पे इलेक्शन लड़कर आपकी सारी काया पलट दी। जनाब स्पीकर, बात यह है, ये पार्लियामेंट, मैं माफी चाहता हूं मेरे सख्त अल्फाज, कातिल लोगों को, डाकू लोगों को आपने मैंडेट चोरी किया जनाब स्पीकर। मैं माफी चाहता हूं, आपने मैंडेट चोरी किया है। 4 मिसालों में देखूं जनाब स्पीकर, यहां एक शरीफ आदमी बैठा है, नजर नहीं आ रहा, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। एक शरीफ आदमी यहां बैठा है, वो भी हमारे आपकी तरह इंसान था। वो 6000 वोटों से हार रहा था। उसने नहीं, आपका आदमी है, शहबाज का नजदीक खड़े आदमी है, उसने इनकार किया ना बाबा मेरे अवाम ने मुझे वोट नहीं दिया। 6000 वोटों का फर्क था। अच्छा लो, मेरा दोस्त है, दूसरा आदमी वो भी नहीं है जनाब स्पीकर। यहां मैं नाम नहीं लेता जनाब स्पीकर। मुझे कहा मुस्लिम लीग का आदमी, मैं खुदा को हाजिर नाज़िर कहता हूं कि मैं हार रहा था। एक और शरीफ आदमी यहां बैठा है जनाब स्पीकर। पाकिस्तान का एक शरीफ आदमी कहता है कि 2 आदमी, उनके मैं नाम नहीं लेता, मैं हैरानाक आदमी हूं जनाब स्पीकर, आपको पता होगा, यू नो एवरीथिंग, आप सब कुछ जानते हैं। क्या ऐसी पार्लियामेंट को अमेंडमेंट का हक दिया जा सकता है? क्या ऐसी पार्लियामेंट को पाकिस्तान का नुमाइंदा कहा जा सकता है जनाब स्पीकर? जनाब स्पीकर, हम कुरान के फॉलोअर हैं। अल्लाह पाक, मेरे भाई पीछे आए वाले कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसके बाद कुरान करीम, बाज़ बड़े मुफस्सिरीन कहते हैं कि कुरान करीम असल में अल्हम्दुलिल्लाह के बाद इसलिए शुरू होता है कि अलहम्द शरीफ में जो इंसान कुछ मांगता है उसकी तफसीलात कुरान करीम में है। कुरान करीम हर मांगने वाले को हुक्म देता है, ताअवुनु अलल बिर्रि व तक़वा वला ताअवुनु अलल इस्मि वल उद्वान, खैर के कामों में एक दूसरे से ताउन करो और दुश्मनी और गुनाह के कामों में तमुश न करो। इमरान खान जेल में है जनाब स्पीकर, मैंने उससे नहीं पूछा, मैं आपको लिख के देना चाहता हूं कुरान करीम के सफ़ों पे, इस हाउस की मजबूती के लिए, पार्लियामेंट की ताकत के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, अवाम के हकूक के लिए जो भी आप अमेंडमेंट लाएंगे अनकंडीशनल सपोर्ट है हमारी आपको, अनकंडीशनल सपोर्ट।
अगर जनाब स्पीकर आप हमलावर होंगे इन पे, आप हमला 70 साल 76 साल 75 साल की हमारी कुर्बानी को आप यूं ही तूफानों के हवाले कर देंगे, हम हाथ का हाथ पकड़ेंगे जनाब स्पीकर। मैं तारीख तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, जनाब स्पीकर आप इसके गवाह हैं। तारीख तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान लोगों ने उस वक्त बनाई जबकि आपके इरादे आपके जहनों में थे, लेकिन सियासी कारकुन समझते हैं 1.5 साल पहले उन्होंने आईन की दिफा के लिए तहसील बनाई है, आज वही आपके मुकाबले में खड़ी होगी। आईन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का ऐलान है जनाब स्पीकर, आपसे भी रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों के पास गाड़ियां हैं, जिन बच्चों के पास टेप रिकॉर्डर है, जिन कारकुनों के पास तहरीक इंसाफ के हों, जिस पार्टी के वो हत्ता MQM के जो भी है जनाब स्पीकर, हमने आज रात तमाम पाकिस्तान गिलगित से लेकर चतराल बलूचिस्तान की साइडों तक जनूब मगरब में हमने तमाम पाकिस्तान के शहराओं में अदीब जानिब के इस गीत को लोगों से कहना है कि सुनाओ सारे पाकिस्तान को, नहीं मानते, हम नहीं मानते, ये हम चलाएंगे। आपको अपने कानों में जनाब स्पीकर रोंगियां टूटनी पड़ेंगी। हम शहबाज के घर के सामने बजाएंगे, ये हम MQM के भाइयों के सामने बजाएंगे, हम लोगों के ज़मीरों को करेंगे। इस किस्म की माना पाकिस्तान की बर्बादी है जनाब स्पीकर। इससे निकलने के रास्ते में बताते हैं जनाब स्पीकर, अगर आप इससे निकलना चाहते हैं, आपको खौफ है इमरान खान से, आपको खौफ है तहरीक इंसाफ से, मैं उस शरीफ आदमी से नहीं मिलाऊं। इस मुल्क में आइन की बालादस्ती होगी, यह पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगी, इस मुल्क की तमाम दाखिली और खारजी पॉलिसियां यहां से निकलेंगी जनाब स्पीकर। कौमों को अपने वतनों पर इख्तियार होगा, मादरी ज़बानों का एहतराम होगा जनाब स्पीकर। आप लिख के इस पे राजा साहब का दस्तखत कर लें, बिलावल का कर लें, MQM वाले कर लें, मुस्लिम लीग वाले कर लें, इमरान का दस्तखत मैं लाऊंगा जनाब स्पीकर। आई ब्रिंग इट, लेट अस सेव पाकिस्तान। पाकिस्तान के बचने का एक ही रास्ता जनाब स्पीकर। कितने बेरुखियों के घर कनाडा में है, कितने ताजिरों के घर फलाने में जनाब स्पीकर, बचाने का एक रास्ता ये है जो मैं आपको बता रहा हूं। आए बिस्मिल्लाह करें, तौबा करें, मैं तौबा करता हूं जी। इमरान की ये रहना मेरा काम और ये भी रहना मेरा काम कि वो प्रोसिक्यूट नहीं करेगा किसी को, वो किसी को नहीं पूछेगा। आए एक दूसरे को समझाएं, आप भी भूलें, हम भी भूलते हैं, आप भी तौबा कर लें, हम भी तौबा कर लें। तीसरा रास्ता जनाब स्पीकर फिर दमादमस्त कलंदर का है। हमने आज से जनाब स्पीकर, हमने आज से शुरू कर दिया है। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी। महमूद अचकज़ई ने आज तमाम हदें पार करके रख दी। महमूद अचकज़ई का कहना था कि इस मुल्क में वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाने वाले आज खुद वोट की इज़्ज़त की पामाली कर रहे हैं। अवाम के हकूक़ पर डाका डाला जा रहा है। अवाम ने असम्बलियों में किसी और को भेजा है, लेकिन ये ज़बरदस्ती आकर इन कुर्सियों पर बैठ चुके हैं।